नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने मूल्यवान कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि आप लॉ प्रैक्टिशनर हैं, यदि आप न्यायाधीश के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, या यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। प्रश्न इसमें यह है कि क्या मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग दंडादेश सुनाए जाने के बाद या मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किए जाने के बाद कर सकता है? धारा 319 सीआरपीसी का प्रयोग मजिस्ट्रेट या न्यायालय कब तक कर सकता है? ये एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक हाल ही का निर्णय है, 5 दिसंबर 2022 को डिसाइड हुआ था, सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य। ये लीडिंग केस है मित्रों, इसलिए इसको आप नोट कर लें, सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विधिक प्रश्न का समाधान किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया कि धारा 319 के अंतर्गत किसी अभियुक्त को समन करने की शक्ति कब तक उसे प्राप्त होती है। पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि धारा 319 सीआरपीसी में न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है। मित्रों, धारा 319 सीआरपीसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्रदान करती है कि ट्रायल के दौरान या विचारण के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से उसके समक्ष के जो साक्ष्य होते हैं उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसे आरोपित नहीं किया गया है, जिसका विचारण नहीं हो रहा है, उस मामले में अभियुक्त प्रतीत हो रहा है, तो वह उस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सम्मन कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है, उसे दोष सिद्ध कर सकता है। तो इसी शक्ति के बारे में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या सह अभियुक्तों का ट्रायल कंक्लूड होने के बाद, सह अभियुक्तों को दोष सिद्धि का निर्णय सुनाए जाने के बाद या सह अभियुक्तों को दंडादेश का आदेश पारित किया जाने के बाद क्या न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जो अपराध में संलिप्त प्रतीत होता है सम्मन कर सकता है? सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रश्न का समाधान किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट या न्यायालय तब तक कर सकते हैं जब तक कि ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता है। ट्रायल कब कंक्लूड होता है? ट्रायल कंक्लूड होता है दंडादेश सुनाए जाने के बाद, यानी कि दंडादेश जैसे ही न्यायालय सुनाता है ट्रायल कंक्लूड हो जाता है। अर्थात 319 सीआरपीसी के शक्तियों का प्रयोग माननीय न्यायालय या मजिस्ट्रेट तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो दंडादेश सुना न दें। एक बार दंडादेश सुना देने के बाद उस मामले में 319 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट या न्यायालय नहीं कर सकते हैं। ये निबंधन है, ये नहीं है कि आपने कंक्लूड कर दिया, बाद में आपको लगा कि नहीं हम इसमें 319 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को सम्मिलित कर ले, तो ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो कब तक किया जा सकता है? दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व। यदि मान लीजिए कई बार होता है कि न्यायालय ने क्या किया कि अभियुक्त को कन्विक्ट तो कर दिया, लेकिन कन्विक्शंस के बाद भी उसने दंडादेश नहीं सुनाया और दंडादेश के लिए उसने कोई अन्य डेट तय कर दिया, तो उस बीच वो दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व 319 सीआरपीसी के तहत किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सम्मिलित कर सकता है। लेकिन जैसे ही दंडादेश वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय सुना देगा तो उसके बाद 319 सीआरपीसी के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे और आपकी इस विधिक समस्या का समाधान हो गया होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, 319 सीआरपीसी की जो शक्ति होती है न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति का विस्तृत विवेचन किया गया है हरदीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई क्वेरी हो, यदि लॉ संबंधी कोई क्वेरी हो तो इस हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डालें, मैं आपके प्रश्नों का समाधान जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।